नमस्ते छात्राओं। कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम देखेंगे तीसरा पाठ ग्राम देवता, जिसके कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी तीसरी कविता ग्राम देवता। इस पद्य पाठ के कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनका परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1990 में हुई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निशीथ, चित्ररेखा आदि काव्य संग्रह, रेशमी टाई, रूप रंग, चार ऐतिहासिक एकांकी आदि एकांकी संग्रह तथा एकलव्य, उत्तरायण आदि नाटकों का समावेश है। ये पद्य कविता इस प्रस्तुत पद्य पाठ एक कविता है। कविता इस साहित्य के प्रकार का यहाँ पर अल्प परिचय कर लेते हैं। कविता का अर्थ है रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता कहलाती है। मतलब साहित्य का एक प्रकार है जिसमें हमारे मन के अलग अलग प्रकार के भाव दर्शित किए जाते हैं तथा हृदय की अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों का साकार रूप कविता को माना जाता है। प्रस्तुत कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। यहाँ पर कविता में कृषकों के बारे में, मतलब किसानों के बारे में कवि हमसे कुछ बात करना चाहता है। इस कविता में किसानों के परिश्रमी, त्यागी और परोपकारी जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कवि अपने मन के भावों को बहुत आसान भाषा में हमारे सामने पेश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पद्य पाठ ग्राम देवता। तीसरा पाठ ग्राम देवता। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। कवि पहली पंक्तियों में क्या कहता है? हे ग्राम देवता तुम्हें नमस्कार है। इस ग्राम देवता का नाम है किसान। गांव में खेती करने वाला किसान कवि की नज़रों में ग्राम देवता का रूप है, क्योंकि देवताओं को तो सोने चांदी का तो मोह हो सकता है, लेकिन ये किसान जो है वो सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से प्यार करता है। उसके दिमाग में, उसके जहन में मिट्टी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। उस मिट्टी से अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं, अलग अलग प्रकार के अनाज उगाते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें निर्माण की जाती हैं और इसी मिट्टी से किसान बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे ग्राम देवता तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि देवताओं तक को सोने चांदी का लोभ हुआ है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी किसी बात का मोह नहीं। तुम्हारे लिए तो ये मिट्टी ही सोने और चांदी से बढ़कर है। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं जितना प्राणों का होता प्रकाश। जन कोलाहल से दूर मतलब गांव के कोलाहल से, गांव की शोरगुल से दूर खेत में तुम्हारा एक सिमटा सा छोटा सा मकान है। ये मकान भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ पर रवि शशि का उतना नहीं जितना प्राणों का होता प्रकाश। मतलब सूरज और चांद के प्रकाश को भी फीका कर दे, ऐसे किसान के प्राणों का प्रकाश इस घर में हमें
दिखाई दे सकता है। मतलब किसान ये जो घर बनाता है तो उसे जीवित रूप ही मानो दे देता है। देखा जाए तो मकान एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी किसान जिस मेहनत से, जिस लगन से ये छोटा सा निवास स्थान बनाता है, इस निवास को, इस घर को कवि कहते हैं कि इस घर में रवि शशि का भी इतना प्रकाश नहीं होगा, इतनी रोशनी नहीं होगी जितना कि इस घर में किसान के प्राणों के कारण, मतलब किसान के रहने के कारण उस घर में इतनी रोशनी फैल जाती है। किसान अगर ना हो तो इस घर को कोई घर ना कह सके। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। श्रम वैभव के बल पर मतलब तुम्हारे पास किस प्रकार का, किस चीज़ का वैभव है, क्योंकि तुम तो सोने चांदी से प्यार नहीं करते। तुम्हारे पास कौन सा वैभव है? तुम्हारे पास है श्रम का वैभव। श्रम वैभव के बल पर तुम जड़ में चेतन का विकास करते हो। श्रम से तुम क्या करते हो? जड़ में, जड़ मतलब जो निर्जीव है, जिसमें जीव नहीं है, चेतना नहीं है, ऐसी निर्जीव वस्तु में भी तुम अपनी मेहनत के कारण चेतन का विकास करते हो। चेतन मतलब चेतना या सजीव रूप उसे दे देते हो। अगर देखा जाए तो जो भी अनाज या जो भी बीज होता है वो निर्जीव होता है, जड़ होता है। उसके अंदर का जो भी चेतनात्मक गुण है उसे बाहर निकालने के लिए किसान अपने श्रम का इस्तेमाल करता है। इस श्रम वैभव के बल पर वो उस बीज में चेतना लाने का काम किसान करता है। और ये श्रम वैभव के बल पर जो चेतना का विकास होता है उसका प्रमाण क्या है? तो दानों दानों से जो हरे हास कवि कहता है फूटने लगते हैं। एक एक दाने से सौ सौ अलग अलग दाने निकलने लगते हैं। ऐसे सौ सौ दानों के हरे हास देखकर तुम्हारे श्रम वैभव के बल का परिचय हमें होता है। देखा जाए तो एक ज्वार का दाना, एक मक्के का दाना अगर उसे बोया जाए तो उससे जो पेड़ बनता है, पौधा बनता है, उसमें ज्वार के, मक्के के बहुत सारे हजारों दाने निकल आते हैं। तो ये किसान का श्रम वैभव है। उस श्रम वैभव का बल है कि एक बीज से किसान 100 बीज तैयार कर सकता है। और कवि क्या कहता है? इन बीजों को, इस अनाज को, जो फसलें उगकर बाहर आती हैं, तो कवि कहता है कि ये फसलें मानो ये जो बीज किसान ज़मीन में बोता है वो फसलें बाहर निकलकर हमें देखकर मुस्कुरा रही हो। ये हरे भरे लहलहाते खेत मानो ये इन बीजों की मुस्कुराहट हो। और इसका कारण कौन है? तो श्रम वैभव है, किसान का श्रम वैभव, जिसके कारण ये दाने फूटकर हंस रहे हैं और हरा भरा खेत हमें दिखाई दे रहा है। ये श्रम वैभव इस्तेमाल करना या श्रम वैभव का बल दिखाना कोई सीधी सादी बात नहीं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। और कवि कहता है कि जब किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तब क्या होता है? यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। किसान जब खेत में मेहनत करता है तो पसीने से तरबतर हो जाता है, उसके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगती है। लेकिन कवि कहता है ये पसीने की धारा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है मानो ये गंगा की धवलधार हो। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के रूप में, मनुष्य के जन्म में हमसे अगर कोई अपराध हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो उसे धोने का अच्छा काम कौन करता है? तो गंगा करती है। गंगा नदी में ऐसे गुण हैं कि हमारे
जो भी अपराध है या पाप है उन्हें वो धो सकती है। तो कवि कहता है कि उस गंगा की धवल धार की तरह इस किसान के पसीने की धार भी मुझे बहुत पवित्र लगती है। गंगा नदी का जल जिस प्रकार पवित्र माना जाता है, उससे भी कई बढ़कर मुझे किसान के पसीने की धार पवित्र लगती है। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। जिस प्रकार लोग गंगा की धार को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार कवि कहता है कि मुझे ये किसान के पसीने की धारा जो है ये गंगा की पवित्रता की तरह पवित्र लगती है। और इसीलिए जिस प्रकार लोग गंगा का पूजन करते हैं, उसी प्रकार मैं इस ग्राम देवता का, इस किसान का पूजन करना चाहता हूँ। हे ग्राम देवता नमस्कार। कविता का आखिरी हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे।